माओ को चीन में गौरय सफाया अभियान के बाद क्यों बहुत पछताना पड़ा था। सवालों से परे हो चुका एक सर्वशक्तिमान नेता कैसे कैसे कदम उठा सकता है और उन कदमों के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसे समझने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता माओ के फैसलों को देखा जा सकता है। माओ एक के बाद एक अभियान चलाते रहे, उनमें से कुछ कामयाब रहे और कुछ नाकाम भी हुए। जब कोई अभियान नाकाम हो जाता था, वे फौरन कोई दूसरा अभियान छेड़ देते थे। मिसाल के तौर पर गौरय सफाया अभियान की वजह से हुए नुकसान के बाद उन्होंने खत्मल खात्मा अभियान शुरू कर दिया और गौरय सफाया अभियान के बुरे असर को ज्यादातर चीनी मानव भूल गए। दरअसल गौरय सफाया मारो 4 अभियान का हिस्सा था जो में शुरू हुआ। मारो 4 का मकसद 4 जीवों का पूरी तरह अंत करना था। ये जीव थे मक्खी, मच्छर, चूहे और गौरय। ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का हिस्सा था जिसका शाब्दिक अनुवाद होगा विकास की लंबी छलांग। गौरय सफाया अभियान मारो 4 के पहले 3 शिकार तो काफी हद तक सही थे। मच्छर मलेरिया फैला रहे थे, चूहों से प्लेग फैल रहा था, अनाज का नुकसान हो रहा था, जबकि मक्खियों को खत्म करने को सफाई से जोड़ा गया। लेकिन छोटी सी गौरय को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अभियान ने अत्यंत खतरनाक जीव के रूप में पेश किया। बीबीसी के पूर्व संवाददाता फिलिप शॉर्ट ने माओ ए लाइफ नाम से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक की जीवनी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है, माओ का निष्कर्ष था कि एक गौरैया एक साल में 4 किलो तक अनाज खा जाती है, इसलिए चीनी नागरिकों का पेट भरने के लिए गौरैया का मारा जाना बहुत जरूरी है। कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार बीजिंग पीपुल्स डेली ने 5 मई को लिखा, किसी भी योद्धा को तब तक रुकना नहीं चाहिए जब तक कि लड़ाई जीत नहीं ली जाती। इस लड़ाई में सभी क्रांतिकारियों को पूरे उत्साह और प्रतिबद्धता से हिस्सा लेना चाहिए ताकि घटिया चिड़िया के खिलाफ लड़ाई जीती जा सके। लाखों गौरैया मार दी गई। वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो दिन भर सुर्खियां बनी। दिन भर, पूरा दिन, पूरी। टाइम पत्रिका ने मई के अपने अंक में दर्ज किया कि यह अभियान काफी योजनाबद्ध ढंग से चलाया गया। पत्रिका ने रेड चाइना डेथ टू स्पैरो हेडलाइन से लिखा, पिछले हफ्ते गौरैया मारने का अभियान बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। स्कूल कॉलेज के छात्र, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी बर्तनों, पतीलों और करछी के साथ सुबह 5 बजे जमा हुए। रेडियो बीजिंग ने इस अभियान में हिस्सा लेने वाले लोगों की संख्या 30 लाख बताई है। सुबह 5 बजे बिगुल और सीटियां बजने लगी, लोगों ने गौरैयों पर धावा बोल दिया। फुर्तीली छोटी चिड़िया को मारना आसान काम नहीं था। कुछ चिड़ियों को तो कम्युनिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग के कार्यकर्ताओं ने गुलेलों से मारा, लेकिन लाखों लाख चिड़ियों को मारने के लिए अलग ही रणनीति अपनाई गई। लोग बर्तन भांडे पीटते हुए शहरों और गांवों में इतना हंगामा मचाते कि गौरैया लगातार उड़ते रहने पर मजबूर हो जाती। मकसद था उन्हें बैठने और खाने न देना। 2-3 दिन तक लगातार बिना खाए पी उड़ने की वजह से गौरैया बड़ी तादाद में मरने लगी। फिलिप शॉर्ट ने अपनी किताब में लिखा है कि किस तरह गौरैयों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। उन्होंने लिखा है कि बीजिंग में पोलिश दूतावास में गौरैयों ने शरण ली थी। चीनियों ने उन गौरैयों को मारने की कोशिश की, लेकिन पोलिश अधिकारियों ने उन्हें दूतावास में घुसने नहीं दिया। इसके बाद बड़ी तादाद में लोग ढोल नगाड़े के साथ दूतावास के बाहर जमा हो गए और लगातार 2 दिन तक गौरैयों को लगातार उड़ने पर मजबूर करते रहे। फिलिप शॉर्ट ने लिखा है, 2-3 दिन के बाद पोलिश दूतावास के कर्मचारियों ने बेलचे से उठाकर सैकड़ों मरी हुई चिड़ियों को बाहर फेंक दिया। इस अभियान की वजह से साल भर के भीतर गौरैया दिखनी बंद हो गई। कॉकेशियन ट्री स्पैरो जो हर जगह दिखती थी वो तकरीबन विलुप्त हो गई। उस वक्त लोगों को लगा कि उन्होंने सामूहिक अभियान के जरिए एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन जल्दी ही लोगों की समझ में आया कि इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के संतुलन को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। चीन में किसी ने पारिस्थितिकी से इतनी बड़ी छेड़छाड़ पर कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन 1959 आते आते इस अभियान का विनाशकारी परिणाम सामने आना शुरू हुआ। फसल बचाने वाली गौरैया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता ने ये तो देखा था कि गौरैया अनाज और फल खाती है, लेकिन उन्होंने गौरैया के एक अहम काम की ओर ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही गौरैया खत्म हुई, कीड़ों मकोड़ों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ने लगी, जिन्हें चिड़िया बड़े होने से पहले ही खा जाती थी। कीड़े मकोड़े फसलों को नुकसान तो पहुंचा रहे थे, लेकिन फसलों पर असली धावा टिड्डियों ने बोला, जिन्होंने चीन में पहले से चल रहे खाद्यान्न संकट को और गहरा कर दिया। के बीच चीन ने कई बाढ़ों का सामना किया था और अब गौरैयों के न होने से बची खुची फसल भी कीड़े और टिड्डे चर गए। इसके बाद चेयरमैन माओ ने अप्रैल में गौरैया सफाया अभियान वापस लेने की घोषणा की, लेकिन ग्रेट लीप फॉरवर्ड से जो भी कामयाबी हासिल हुई थी उसे ग्रेट चाइनीज फमीन ने तबाह कर दिया। चीन में लाखों लाख लोग भूख से तड़पकर मर गए। 3 साल चले भयावह अकाल की दूसरी वजह भी थी।
लेकिन गौरय सफाया अभियान को भी चीन की बदहाली की एक बड़ी वजह माना गया। अलेक्जेंडर पेंशोव ने अपनी किताब माओ द रियल स्टोरी में लिखा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और उसके शीर्ष नेता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भूल सुधार के तौर पर सोवियत संघ से 2.5 लाख गौरैयों की खेप मंगवाई ताकि नन्ही गौरैया टिड्डियों को बड़ा होने से पहले खाकर फसलों को बचाए। इसके बाद मक्खी, मच्छर और चूहों वाली मारोचार की सूची से गौरैया का नाम काट दिया गया और खत्म खात्मा अभियान शुरू हो गया। माओ इसके बाद भी। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही तक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो में सेवा करने का मौका दीजिए। फिर मिलेंगे फ्रेंड, तब तक के लिए गुड नाइट।